क्या विष्णु जी के अवतारों को देखकर ही डार्विन ने अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी? क्या डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी बस एक कवर पेज है विष्णु जी के अवतारों की बुक का? क्या हमारे पुराणों में पहले से ही इवोल्यूशन को समझा दिया गया है? ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट लिंकेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड इवोल्यूशन। विष्णु जी के टोटल 10 अवतार होते हैं जो पुराणों में दर्ज किए गए हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कुर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिम्हा अवतार, पांचवा वामना अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार। इसमें विष्णु जी को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पानी में रहने वाली मछली के रूप में ढले हुए दिखेंगे। नथिंग मच बिग टू ऑब्जर्व, राइट? नो। विष्णु जी का ये अवतार दर्शाता है सबसे पहले लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई थी, जो कि डार्विन की इवोल्यूशन थियरी भी कहती है। आरएनए और न्यूक्लिक एसिड और इन सब से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का बनना, कॉम्प्लेक्स से फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बनना, देन उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बनना, जिससे फिशिश का आगे इवॉल्व होना, ये दर्शाती है डार्विन की इवोल्यूशन थियरी, जो कि मत्स्य अवतार शो कर रही थी। ये तो बात हो गई पहले अवतार की। नाउ द सेकंड वन इज कुर्म अवतार। इस अवतार में विष्णु जी टॉर्टोइस यानी कछुए की फॉर्म में है। अभी कछुआ क्या बता रहा है? कछुआ बता रहा है वो दौर जब फिशेस स्ट्रगल कर रही थी वाटर से लैंड पर आने के लिए, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में हंटर फिशेस भी इवॉल्व हो चुके थे, जैसा कि डार्विन की इवोल्यूशन थियरी बताती है। एग्जाम्पल से समझिए, मानिए तालाब में एक फ़िश है, अब वो अच्छे से रह रही है, रिसोर्सेज भी भरपूर है, लेकिन अब मैंने तालाब में एक शार्क डाल दी, तो अब फिश सेफ़ है? नहीं ना। शार्क से बचने के लिए वो फिश के आने वाले जनरेशन अपने आप में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लैंड की ओर जाएंगे। बस यही है इवोल्यूशन सिंपल टर्म्स में। इसको होने में कई साल लग जाते हैं। कुर्म अवतार दर्शाता है कि कैसे एक्वेटिक फॉर्म से लाइफ इवॉल्व होते होते एम्फीबियन फॉर्म में। एम्फीबियन वो फॉर्म होता है जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। नाउ द थर्ड वन इज़ वराह अवतार। इसमें विष्णु भगवान एक परफेक्ट लैंड एनिमल के रूप में दिखे हैं, जो अपना शिकार करके पेट भरता है। यहाँ विष्णु भगवान एक बॉर यानी जंगली शुअर के रूप में है, जो दर्शाता है इवोल्यूशन को। एम्फीबियन से स्टिक्ट टेरेस्ट्रियल्स का बनना। टेरेस्ट्रियल्स मतलब वो जानवर जो बस ज़मीन पर ही रह सकते हैं। हमने अभी तक क्या देख लिया, कैसे लाइफ फॉर्म एक्वेटिक से एम्फीबियन, एम्फीबियन से टेरेस्ट्रियल फॉर्म में इवॉल्व हुई है। चौथा आता है नरसिम्हा अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे इंसान और आधे लायन के रूप में हैं, जो दर्शाता है आधा इंसान और आधा शरीर जानवर के समान, जैसा कि डार्विन की इवोल्यूशन थियरी बताती है। डार्विन की इवोल्यूशन थियरी के हिसाब से हम भी जानवरों से इवॉल्व हुए हैं। हम हैं तो जानवर ही, लेकिन स्मार्ट जानवर। पांचवा आता है वामना अवतार। इस पांचवें अवतार में भगवान विष्णु जी पहली बार एक प्रॉपर इंसान के रूप में होते हैं। प्रॉपर इंसान से मेरा मतलब है सारे डिजिट्स का प्रेजेंट होना। सारे डिजिट्स मतलब हाथ, पैर और बाकी सारे फॉर्म्स जो ह्यूमन के पास होने चाहिए, बाकी सारे फिजिकल ऑर्गन्स जो ह्यूमन के पास होने चाहिए, वो सारे प्रेजेंट होते हैं वामना अवतार में। अब इसे डार्विन की थ्योरी से भी रिलेट किया जा सकता है, एनिमल फॉर्म से धीमे धीमे ह्यूमन्स की तरफ इवॉल्व होना। छठा आता है परशुराम अवतार। अब इस अवतार को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक एक्स दिखेगा हाथ में। एक्स दर्शाता है ह्यूमंस का फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना। अब इसका एज सच डार्विन की थियरी में मेंशन तो नहीं है, लेकिन हम एजेस के डिवीजन के मुताबिक देखें तो साइंटिफिक थियरीज भी यही इशारा करती हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स हंटिंग से फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए। सातवां अवतार है राम अवतार, जो दर्शाता है एक परफेक्ट मैन को, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास इमोशंस, विजडम और बाकी सारी क्वालिटीज़ हो जो कि ह्यूमन के पास होनी चाहिए। श्री राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को शायद ही कोई है जो नहीं जानता होगा। श्री राम अवतार हमारी इमोशनल माइंड लेकिन विजडम से भरे हुए माइंड को दर्शाता है। कुछ हिंदू स्क्रिप्ट्स के मुताबिक श्री राम जी का मोनोगेमी पर विश्वास होना भी हमारे इमोशनल पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। मोनोगेमी मतलब एक बार शादी की प्रथा। वैसे ये एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में मोनोगेमी को लेकर अलग अलग बातें बताई गई हैं। आठवां अवतार है कृष्ण अवतार, जो दर्शाता है एक प्रैक्टिकल ह्यूमन को। कृष्ण अवतार को भी शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम हमारी इमोशनल कनेक्शन को दर्शाता है, और महाभारत में कृष्ण जी का विजडम हमारी इवॉल्व दिमाग को दर्शाता है। विष्णु जी का ये अवतार हम काफ़ी हद तक आज के कुछ गिने चुने पॉलिटिकल लीडर से जोड़ सकते हैं। ये भी एक डिबेट का मामला है। नौवां अवतार है बुद्ध अवतार, जो दर्शाता है एक ऐसे इंसान को जो खुशी की तलाश में और अहिंसा में विश्वास रखता हो। बुद्धिज़्म अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस अवतार से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ग्रंथों में 8th अवतार बुद्धा और 9th अवतार कृष्ण जी का होने का दावा करती हैं, लेकिन ये एक डिबेट का टॉपिक है।
10वां अवतार है कल्कि अवतार, जिसको अभी तक हमने विटनेस नहीं किया है। इस अवतार में भगवान विष्णु जी सारी बुराइयों को ख़त्म कर वापस से नई युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि एक ऐसा अवतार है जिसके पास अलग अलग तरह के हथियार होंगे, जिसे हम टेक्नो ह्यूमनॉइड मैन ऑफ टुमारो भी बोल सकते हैं। ये टैग विकिपीडिया आर्टिकल पर दिया हुआ है। यह अवतार अभी तक तो ऐसा आया नहीं है। आपकी क्या राय है? डार्विन ने सच्ची एवोल्यूशन की थ्योरी बस हमारे ग्रंथों से उठाकर कवर चढ़ाकर हमें ही वापस भेज दिया है, या बस ये सब एक कोइंसिडेंस है? आपको जो सही लगता है वो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बी क्यूरियस एस न्यूज़।